कई तरह के जो सियासी समीकरण हैं वो बन रहे हैं और आपने हर समीकरण को बहुत बारीकी से बताया। एक और कल जो विधायक का इस्तीफा आया है, गांडे विधायक का, उसके बाद कई तरीके की बातें सामने आ रही हैं, कई तरीके के कयास लग रहे हैं। वहीं दूसरी ओर आपने ईडी की कार्रवाई का जिक्र किया जो सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी अगर हम वर्तमान परिस्थितियों की बात करें तो 2 दिनों का समय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को दिया गया था, जगह और समय भी उन्हें निर्धारित करने को कहा गया था। तो कहीं ना कहीं ईडी की ये मंशा थी कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हो सकता है अंतिम बुलावे पर वो पहुंच जाएं, लेकिन अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से जो रिस्पांस दिया गया है मदन, वो निश्चित रूप से एक बड़ी कार्रवाई की ओर संकेत कर रहा है। और आज जो हलचल दिख रहा है ये कहीं ना कहीं उसी का असर है। बिल्कुल, देखिए, ईडी की ओर से स्पष्ट जो पत्र भेजा गया था, 7वां समन उसे आप कहे, उसमें लिखा गया था कि ये समन जो है वो 2 दिनों के वक्त का है, यानी कि 2 दिनों के भीतर आप बताएं कि कहां पर पूछताछ की जा सकती है। आप अपने सहूलियत से जगह बताएं, हम वहां आकर पूछताछ करेंगे। लेकिन इस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं हुआ। लेकिन इस नोटिस की अवधि को 7 दिन माना गया है, लेकिन अब वो 7 दिन जो है 5 जनवरी को पूरा हो रहा है। ऐसे में कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, कई तरह की अटकलें लगाई जा रही है कि क्या राजनीतिक हालात जो है उसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कल्पना सोरेन को अपनी जिम्मेदारी दे सकते हैं। और इसी के लिए रिजर्व के तौर पर सरफराज अहमद से इस्तीफे दिलाकर उस सीट को खाली कराया गया है, क्योंकि वो उड़ीसा से आती हैं और मयूरभंज जिले से आती है, तो डोमिसाइल के चलते उनको यहाँ पर लाभ जो है आरक्षण का नहीं मिल सकता है। इस वजह से उन्हें सामान्य सीट से चुनाव लड़ना होगा और जेएमएम का गढ़ कहे जाने वाले गांडे सीट को इसीलिए खाली कराया गया है कि वहां से सुरक्षित तरीके से जिस कल्पना सोरेन को अगर चुनावी मैदान में उतारा जाता है तो वो जीत कर जो है फिर विधानसभा तक पहुंच सकती है। तो ये तमाम परिस्थितियों पर नजर बनाते हुए, ईडी की कार्रवाई को देखते हुए यह निर्णय जो है पार्टी के द्वारा लिया जा रहा है। बिल्कुल मदन, आपने इससे पहले प्लान बी का जिक्र किया था कि अब जो सत्ता पक्ष के जो विधायक हैं, जो अब सरकार है, वो प्लान बी पर भी काम कर रही है। और आपने अभी बताया कि जेएमएम का ये सीट गढ़ रहा है गांडे, और वहां से ये जो सीट खाली कराया गया है ये कहीं ना कहीं संकेत भी है। और कल जेएमएम के जो प्रवक्ता है मनोज पांडे, उन्होंने भी ये कहा था मदन कि ये एक पार्टी की स्ट्रेटेजी है, आने वाले दिनों में किस तरीके से झारखंड में हमारी सरकार आगे बढ़ेगी उसको लेकर कहीं ना कहीं स्ट्रेटेजी है। तो कहीं ना कहीं अब कह सकते हैं कि सरकार भी पूरी तरीके से प्लान बी पर ही फोकस कर रही है, और शायद यही वजह है कि कल की जो बैठक है वो इतनी अहम हो जा रही है। बिल्कुल, देखिए, टकराहट की स्थिति तो नजर आ रही है। जिस तरह से बीजेपी और जेएमएम आमने सामने है और लगातार ये कह रही है कि हम प्लान बी पर जो है उनको काम नहीं करने देंगे। अगर वो कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ दिलाते हैं तो सबसे पहले बीजेपी राजभवन जाकर राज्यपाल को इससे अवगत कराएंगे कि ये सही नहीं है। फिर उसके बाद वो कानूनी लड़ाई लड़ेंगे, कोर्ट जाएंगे और महाराष्ट्र कोर्ट के फैसले का हवाला दे करके उसे निरस्त कराएंगे। तो ये जो टकराहट की स्थिति दिख रही है, इसे आप मान सकते हैं कि ईडी के कार्रवाई के बीच जो प्लान बी पर काम किया जा रहा है, उससे बीच में ही बीजेपी अपनी तरफ से मैसेज देने की कोशिश कर रही है कि ऐसा अगर सरकार करती है तो उसका विरोध होगा और कानूनी तौर पर लड़ाई लड़ी जाएगी। बिल्कुल मदन, नए तरह के सियासी समीकरण बन रहे हैं और आने वाले दिनों में इसका असर भी राज्य में देखने को मिलेगा। फिलहाल जो स्थिति है वहां पर वो हलचल वाली है और कल की बैठक पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। झारखंड की सियासी हवा किस ओर बहेगी इस पर भी नजर रहेगी और हम अपने दर्शकों को इन तमाम चीज़ों से रूबरू भी करवाएंगे। फिलहाल बहुत धन्यवाद मदन हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों के लिए। तो झारखंड में सियासी परिस्थितियां लगातार ऐसा लग रहा है कि बदलेंगी। नए वर्ष के मौके पर नई सुगबुगाहट राज्य में देखने को मिल रही है और मुख्यमंत्री आवास पर कल बेहद अहम बैठक होनी है। सरकार प्लान बी पर काम कर रही है। आपको बता दें कि ईडी और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बीच का जो मामला है उसमें जो वर्तमान परिस्थितियां थी उसमें 2 दिनों का जो समय है वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को दिया गया था और कह सकते हैं कि ये आखिरी समन मुख्यमंत्री को ईडी की ओर से दिया गया था, 7वां समन भी इसे कह सकते हैं। तो अब जो परिस्थितियां बनेंगी उस पर नजर हमारी बनी रहेंगी और आप न्यूज़ बाइस्कोप के तमाम दर्शकों को जो भी अपडेट होगा उन सभी अपडेट से हम आपको जरूर रूबरू करवाएंगे। राजधानी रांची में वाइल्ड वादी लेकर आया है रांची फ्लावर पार्क, जहां आकर्षक फूल मोह लेंगे आपका दिल। रात में आकर्षक लाइट से नजारा होगा रंगीन। परिवार के साथ उठाइए ट्रैम्पोलिन पार्क का लुत्फ। की जगह पर मिलेगा एम्यूजमेंट पार्क, जिप लाइन, बर्ड पार्क, पिकनिक और कुल्हड़ चाय का भी मजा।
मंडे टू फ्राइडे एंट्री फीस सिर्फ 200 रुपए और सैटरडे और हॉलीडेज में महज 300 रुपए में भरपूर मनोरंजन। तो आइए वाइल्ड वादी। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टो मार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें। केस्टो मार्ट, one stop solution for every customer's requirements. Call 9153989339.